हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस पर। तो दोस्तों, आज हमसे एक धार्मिक पहेली पूछी है मिस्टर सुमित सिंह द्वारा, जो कि डीएमजी का कार्य करते हैं। और डीएमजी साहब ने हमसे पूछा है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं वो, कि साहब मेरी एक धार्मिक पहेली का उत्तर दें। तो हमने पूछा, बोलिए। तो उनकी धार्मिक पहेली इस प्रकार से है कि पति पिता के पेट में सुता रही अकुलाए, पिता मरे तो पति मिले, श्रोता करो विचार। दोस्तों, ये धार्मिक पहेली पूर्व में भी जब हमारा भक्ति ज्ञान वो चैनल चलता था तो सबसे पहले हमारे द्वारा ही डाली गई। बाद में अन्य लोगों ने इस धार्मिक पहेली का विवेचन कर करके अपने मतों अनुसार डाल दिया। तो दोस्तों, आते हैं, परंतु इसे जानने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे मेरा निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों, हम पूर्व में भी डाल चुके थे इसका कंटेंट हमारे पहले चैनल पर, और आज भी हम इस धार्मिक पहेली का उत्तर देने जा रहे हैं आप सभी के बीच में। तो देखिए दोस्तों, ये उस समय की बात है जब दैत्य और देवताओं में युद्ध होता रहता था, और उस युद्ध में दैत्य मारे जाते थे और देवता भी मारे जाते थे, क्योंकि दैत्य और देवता अर्थात ये दोनों दिति और अदिति के पुत्र थे। इनके एक ही पिता थे, महर्षि विश्वेश्वरबा, अर्थात वो ही इनके पिता थे। और उनके दो स्त्रियां थीं जिन्हें मनु भी कहा जाता था। तो उन मनु के दो रानी थी, दिति अदिति। एक से दैत्य पैदा हुए और एक से देवता पैदा हुए, लेकिन अपने अपने अलग कर्मों के अनुसार एक दूसरे से अलग होते गए और उनमें युद्ध की स्थिति बढ़ती गई। तो उनमें जो युद्ध होता था उसमें दैत्य मारे जाते थे तो कभी देवता मारे जाते थे। इस प्रकार से उनको जीवित करने के लिए इनके अलग अलग गुरु थे। देवताओं के गुरु बृहस्पति जी और राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य जी थे। शुक्राचार्य जी के पास भगवान शिव से एक विद्या प्राप्त हुई थी जिसे संजीवनी विद्या कहते हैं। उस संजीवनी विद्या के माध्यम से दैत्य गुरु शुक्राचार्य उन दैत्यों को जीवित कर लेते थे, परंतु देवताओं को जीवित कौन करे, देवता बेचारे मर जाते थे। इस पीड़ा का निवारण करने के लिए देवताओं ने एक सभा रखी और उसमें बृहस्पति पुत्र कंच मुनि अर्थात कच्छ को गुरु शुक्राचार्य से शिक्षा लेने के लिए भेजा और ये कहा कि तुम उनके शिष्य बनो जाकर के और उनसे ये संजीवनी विद्या प्राप्त कर लो। तो उन देवताओं के आदेशानुसार गुरु बृहस्पति के पुत्र कच्छ शुक्राचार्य जी के आश्रम में आते हैं और उन्हें कहते हैं कि आप मुझे अपने आश्रम में पढ़ने की अनुमति दें। तो वहां पर कच्छ इस प्रकार से पढ़ने लगा। कच्छ पढ़ता रहा तो जिस तरह से आज के युग में बीए, एमए,
पीएचडी तक की डिग्रियां होती हैं, उस तरह भी डिग्रियां थीं, और उनमें सबसे बड़ी डिग्री तो कच्छ को लेनी थी, संजीवनी विद्या। तो अब राक्षसों को इस बात का पता चल जाता है और राक्षस इस बात से क्रोधित होते हैं कि ये तो बृहस्पति कुमार है, ये गुरु शुक्राचार्य से हमारी संजीवनी विद्या को सीख जाएगा तो ये देवताओं को जीवित करेगा और हम राक्षस कमजोर पड़ जाएंगे। इस बात को देख करके राक्षसों ने क्या किया कि जब गुरु शुक्राचार्य भ्रमण के लिए बनी में गए हुए थे तो तब तक ही उन्होंने शुक्राचार्य के शिष्य कच्छ को पकड़ लिया और पकड़ करके उसको मार दिया और मार करके उसको जला भी दिया। और जला करके गुरु शुक्राचार्य के साथ क्या किया कि शुक्राचार्य जी शाम को आते हैं भ्रमण करके, तो शराब पीने बैठ जाते हैं, तो उस शराब में उसकी भस्मी को डाल डाल करके गुरु शुक्राचार्य को ही पिला दिया। जब शुक्राचार्य ने पूछा कि भाई मेरा शिष्य कहाँ है, तो उसमें जो राक्षस पुत्र पढ़ रहे थे आश्रम में वो हंसने लगे और वे कहने लगे, गुरु शुक्राचार्य जी आपको पता नहीं, आपके शिष्य को तो आप शराब के साथ में पी गए। इस बात को सोच सुन करके वे बड़े दुखी हुए। देवयानी उनकी एक पुत्री थी जो कि उनका हृदय कंच मुनि के प्रति लालायित रहने लगा, तो वो सोच रही थी कि अब तो मेरे पिता ही इसका कोई निवारण करेंगे। निश्चित ही राक्षसों ने कच्छ को समाप्त कर दिया है। तो गुरु शुक्राचार्य ने संजीवनी मंत्रों से और कच्छ का आह्वान किया। जैसे ही कच्छ का आह्वान किया तो कच्छ शुक्राचार्य के पेट से बोलने लगा। तो वह लड़की कहने लगी, अब क्या किया जाए पिताजी, अब तो ये तुम्हारे पेट के अंदर है। तब शुक्राचार्य कहने लगा, यदि मैं मेरे पेट को फाड़ करके इसको निकालूं तो मैं मर जाऊंगा, और अभी विद्या भी इसने सीखी नहीं है क्योंकि विद्या पूरी नहीं हो पाई है। तो ये आएगा बाहर तो मैं मारा जाऊंगा। तब कहा गया था कि पति पिता के पेट में सुता रही अकुलाए, पिता मरे तो पत मिले, श्रोता करो विचार। अर्थात दोस्तों शुक्राचार्य के पेट के अंदर से कच्छ बोल रहा था। फिर क्या हुआ दोस्तों, ये यहाँ पर पहेली का उत्तर यही समाप्त होता है, परंतु आगे देखिए। फिर गुरु शुक्राचार्य ने अपने पेट में ही कच्छ को वह संजीवनी विद्या सिखाई और फिर कच्छ गुरु शुक्राचार्य के पेट को फाड़कर खुद ही बाहर आ गए और जिससे शुक्राचार्य की मृत्यु हो गई। और शुक्राचार्य को बाहर निकल करके उन्होंने वापस संजीवनी विद्या से जीवित कर दिया। इस तरह से ये कथा यहीं पर समाप्त होती है। इस धार्मिक पहेली का उत्तर पहले भी मैं दे चुका था, मैं आपको बता चुका हूं। तो दोस्तों मैं समझता हूं आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इसलिए हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय श्री राम।